इफ्राहिम साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। आज जो जिला अदालत का फैसला आया बनारस की, आप उसको कैसे देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कैसे कर रहे हैं? अमिताभ जी, जी फैसला बहुत अच्छा आया है और यही आना चाहिए था। जी कानून पे पूरा विश्वास है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। ये इस बात से हिंदू पक्ष को समझ जाना चाहिए कि किसी भी बात में कोई दम नहीं है। ये हवाई बातें अपनी तरफ से बना के कोर्ट को गुमराह नहीं किया जा सकता। जो सबूत हैं वो सबूत रहेंगे और माननीय न्यायालय सबूतों के आधार पर ही किसी बात को कंसीडर करेंगे। जी ऐसी जो भी हवाई बातें हैं, फर्जी बातें, मनगढ़ंत बातें, उन्हें बिल्कुल एडमिट नहीं किया जाए। जी, ठीक बात ये बहुत अच्छा जी फैसला है। जी। जी, फ़हीम साहब, ठीक बात आपने कही, अपना पक्ष रखा। सूर्य प्रकाश जी के पास चलता हूँ। सूर्य प्रकाश जी, भाई फ़हीम हुसैन साहब ने कहा कि ये सब फर्जी केस बनाया गया था, अदालत ने उसको नकार दिया, मामला बिल्कुल ठीक हो गया। सूर्य प्रकाश धन्यवाद। जी। धन्यवाद अमिताभ जी। जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अमिताभ जी, अभी मुस्लिम स्कॉलर इब्राहिम हुसैन जी ने कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं, तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं मेरे मित्र, फर्जी कौन है कौन नहीं ये सब जानते हैं। हम तो अभी सिर्फ कुछ ही धर्मस्थलों की बात कर रहे हैं। यदि 33 करोड़ मंदिरों की बात हमने 33,000 मंदिरों की बात शुरू कर दी और सबकी खुदाई कराई, तो वहां पे जो साक्ष्य निकलेंगे ना, तो आप मुंह छुपाते छुपाते पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये साक्ष्य की बात करते हैं, कभी गए हैं ज्ञानवापी में? कभी वहां गए हैं? दीवार पे देखा है किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? ये जो वीडियोग्राफी हुई गर्भगृह की, वहां पर किस प्रकार से शिवलिंग के साथ साथ, हमारे शिवलिंगा के साथ साथ त्रिशूल, कमल के फूल और न जाने कितनी सनातन जो प्रतीक है वहां दिखाई दिए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कौन सी इनकी मस्जिद के अंदर त्रिशूल है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवार, एक दीवार पूरी तरह से हिंदू सनातन देवी देवताओं से भरी पड़ी है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ये सबूत की बात करते हैं, दीवारें चिक चिक जी, ठीक है मैदल साहब, तो भारत के संविधान ने रोक ठीक रखा है है। मैदल साहब, अभी रुको। केवल भारत के संविधान ने हाथ बांध रखे हैं। मैदल साहब अभी रुको, सबको बीच में बहस में ले आए, फिर दोबारा आएंगे। यतीमा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, ये सवाल है। लेकिन एक बात मैं कहूँ भाई, जिला जज ने क्या कहा और आगे हाई कोर्ट के जज साहब क्या कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब क्या कहेंगे, वो जज साहब लोग जाना है। लेकिन मूर्ति वाली मस्जिद तो दुनिया में कहीं भी मान्य नहीं। मूर्ति वाली मस्जिद कैसे बनेगी? ये वैसी बात है कि नमकीन रसगुल्ला, अरे रसगुल्ला है तो मीठा होगा, नमकीन कैसे हो जाएगा? मूर्ति वाली मस्जिद तो नहीं। अगर जहां मूर्ति है, अदालत क्या मान रही नहीं मान रही छोड़ी, अगर जहां मूर्ति या मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह है, वही मान लेना चाहिए कि मामला कुछ गड़बड़ है। ये एक बात है। यतीमा, आप कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को? देखिए, फैसला बिल्कुल न्याय सम्मत है, क्योंकि आपने जैसा पहले कहा, डिबेट ओपन करते हुए, फैक्ट्स पे बात नहीं होनी थी, बात होनी थी आज कार्बन डेटिंग की। और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेमाइसिस को सील किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ही कार्बन डेटिंग पर कोई निर्णय दे सकता है। अभी जो जिला जज हैं या जिला न्यायालय है, उसको अधिकार नहीं है और उनकी जुरिस्डिक्शन में इसका निर्णय नहीं आता है कि इसकी कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि ऑन रिकॉर्ड एविडेंसेस प्रेजेंट है, वीडियोग्राफी हो चुकी है, वीडियोग्राफी पे जो रिकॉर्ड्स और एविडेंस रिकॉर्ड पे लिए जा चुके हैं, वो उसी दिन, जिस दिन केस एडमिट किया और 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की गई थी दूसरे पक्षकारों की, उसी दिन ये निर्णय हो गया था कि वो जो वीडियोग्राफी हुई है, वो वहां का जो सर्वे हुआ है, उसको ऑन रिकॉर्ड पढ़ा जाएगा। ये उसी दिन तय हो गया था।
तो इसमें अभी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे पड़ाव बार बार दिखाई देते हैं जिसमें कभी एक पक्ष को लगता है कि हमारी हार हो रही है और कभी दूसरे पक्ष को, जी, बिल्कुल। लेकिन वहां शाश्वत सत्य यह है कि वहां वो पूरा प्रेमाइसिस विश्वेश्वर नाथ बाबा का है और ये धीरे धीरे जैसे केस आगे चढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी निगेटिव थॉट के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से फैसला हमारे हक में होगा। जी, देखिए कुछ चीजें बुनियादी होती हैं। मैं मेरी डिमेरिट एक बात तो यतीम आने की, उस पर मैं एक चीज जोड़ूंगा। देश की किसी भी जिला अदालत, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टेटस को के आदेश में तब्दीली कर पाए। ये से ऐसे समझ लीजिए कि घर का मालिक ताला लगा जाए हैं तो कोई दूसरा खोल नहीं सकता उसको, मालिक से ही कहना पड़ेगा कि मालिक खोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक ना। वैसी स्थिति इस केस में थी। ये भारत की वकीलों की और विधि की महिमा है पवन जी कि अगर मेरे जैसा मान लीजिए कम समझदार आदमी होता जज वहां जिला में, तो मैं इस विषय पर चर्चा ही इतने दिन खराब नहीं करता। मैं कहता ना सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को है, इस पर कैसे बात करेंगे, ये सही है गलत है मेरे से लेने देना नहीं भाई, नहीं। लेकिन चूंकि सबका साथ सबका विकास होना है तो वकील भी खाए कमाए, ये भी तो देखना है। तो चलता रहे अपना, ठीक है। पवन जी एक प्रश्न खड़ा होता है जी, अगर अरब देश में मंदिर और मस्जिद के बीच में विवाद हो जाए तो मैं बड़ा एक विचित्र किस्म का प्रश्न रख रहा हूं। तो प्रथम दृष्टया मस्जिद के पक्ष में धारणा बननी चाहिए, ठीक, सामान्य रूप से, क्योंकि वहां मंदिर होने की संभावना मस्जिद होने की संभावना के मुकाबले बहुत कम। एक वैसे ही जब भारत में संघर्ष हो और खास तौर पर औरंगजेब या अकबर या शाहजहां या इस तरह के जो मुगल लोग रहे, बादशाह रहे, उनके समय के जो मसले हैं मस्जिदों के, उनमें तो ये बात कहीं इसको किसी गवाही सबूती की जरूरत ही नहीं कि भाई 2600 साल पहले तो बुद्ध हुए और बुद्ध उस वक्त के हिंदू व्यवस्थाओं के से अलग हटके हुए, यानी 2600 साल से पहले की व्यवस्था, इतना तो लिखा पढ़ी में है। जी जी जी। तो फिर मस्जिद कोई, जब इस्लाम ही नहीं अभी इतनी उम्र का हुआ तो मस्जिद कैसे हो जाएगी। तो यानी झगड़ा तो ये झगड़ा इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये तो मानना ही चाहिए कि कब्जा है। जी जी पवन जी प्रताप जी, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ जी। मेरा विषय समाज से है और जो आपने प्रश्न हमसे पूछा है उन दोनों मुद्दों पर मैं अपनी राय रखूंगा जी। पहली बात तो जो ये चौधरी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं, इन्होंने वो फैसला पढ़ा क्या, वो जो फैसला आया है, और यही अगर जज हो जाएंगे, यही अगर न्यायाधीश हो जाएंगे, तब तो इन्होंने कह दिया है कि भाई सब खारिज कर दिया, सब ठीक है, सब हमारे पक्ष में है। तो ऐसा नहीं है। इनको जो है न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। फैसला आया है तो समाज में हम सब हैं, यतीमा है, सूर्य प्रकाश जी हैं, चौधरी साहब हैं, तो सबके ऊपर उस फैसले का प्रभाव पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम 2600 साल पुराने चले जाएं, 5000 साल पुराने चले जाएं, यही बात तो लेकर के विष्णु जैन वहां पर गए थे कि भाई कार्बन डेटिंग हो जाए तो फैसला जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फैसला जो कुछ भी आया हो उससे मतलब नहीं है, फैसले के इंटेंशन पर जो इन लोगों का सवाल है। जब फैसला इनके पक्ष में आएगा तो ये कहेंगे कि हाँ फैसला सही है, जब फैसला इनके विपक्ष में आएगा तो ये कहेंगे कि फैसला सही नहीं है। तो पहले ये तय कर लें कि हमको न्यायालय की बात माननी है या नहीं माननी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चौधरी साहब अभी जो है एक झटके में सारी चीजों को खारिज कर रहे हैं। खारिज करने वाली जो संस्कृति है
ये पिछले लगभग 1000 साल से भारत में काम कर रही है कि आप पुरानी चीजों को खारिज कर दो। अरे भाई, पुरानी परंपराएं होती हैं, आपकी प्रगति बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है जब आप परंपराओं को खारिज करने लगते हैं। तो खारिज करने वाली संस्कृति, हमारे चौधरी साहब से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो खारिज करने वाली संस्कृति है उसको बिल्कुल जो है मतलब उसको खारिज कर दें। हम सब लोग साथ में बैठ करके एक मुद्दे पर, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, जो वहां पर मूर्तियां मिली हैं, जो वहां पर स्क्रिप्चर्स हैं, जो वहां पर चिन्ह हैं, वो सारे चिन्ह किस तरफ संकेत कर रहे हैं? आप लोग जो बात कर रहे हो इसका सामाजिक समरसता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी सोचा है आपने? आप एक समुदाय को किस धारा में ले जा रहे हो? जो भारतीय संस्कृति की प्राचीन धारा बह रही है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं भैया आप लोग। कम से कम आपको इस बात का संज्ञान में आपके ये बात आनी चाहिए जी। ठीक बात। और जी, हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, तो आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप जितना पुराना जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, तो वहां पर तो सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति ने सभी का स्वागत किया है।